सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ न्यूड मेकअप। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेट वाइप से आपका फेस पूरा क्लीन कर लेना है। आपके फेस पे जो भी डर्ट रहेगी वो आपको वेट वाइप से क्लीन करनी है। मैं यहाँ पे मैंने जो लिपस्टिक लगाई है वो क्लीन कर रही हूँ और मेरा पूरा फेस भी वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप करने से पहले आपका फेस क्लीन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मेरा पूरा फेस वेट वाइप से क्लीन कर लिया है। वेट वाइप से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मैंने लिया है रिच फील का मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन ड्राई है, इसके लिए मुझे मॉइस्चराइज़र कंपलसरी है। तो मैं ऑल ओवर फेस मेरे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी स्किन हाइड्रेटिंग करनी होगी। ड्राई स्किन पे आप मेकअप करोगे तो वो बहुत केकी दिखेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरी स्किन पे पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है। इवनली मैं उसको स्प्रेड करूँगी और एब्जॉर्ब करूँगी। मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे शुगर का प्राइमर। तो प्राइमर भी आपको फेस पे लगा लेना है। प्राइमर से आपके जो पोर्स है, जो ओपन पोर्स है, वो क्लोज़ हो जाएंगे और प्राइमर लगाने से आपका जो मेकअप है वो भी एकदम स्मूथ दिखेगा। तो मैं अब मेरे पूरे फेस पे प्राइमर अच्छे से लगा रही हूँ। प्राइमर को भी हमें पूरे स्किन में एब्जॉर्ब करना है। प्राइमर लगाने के बाद हम जो अपना थर्ड स्टेप करेंगे वो है करेक्टर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सुप्रा के क्रायोलम पैलेट से ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है। तो ये कलर करेक्टर मैं मेरे फेस पे जहाँ जहाँ पे मुझे करेक्शन की नीड लग रही है वहाँ पे मैं ये करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि मुझे छोटे छोटे पिंपल्स है, पिंपल्स पे, मेरे डार्क एरियाज़ पे, वहाँ पे मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको इसी तरह ब्रश से करेक्टर्स अपने फेस पे लगाना है। जहाँ जहाँ पे आपको नीड लग रही है वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है। बाद मैंने यहाँ पे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसे आपको ये करेक्टर पूरे फेस पे अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प रहना चाहिए, ना कि पूरा वेट और ना ही पूरा ड्राई। तो इस तरीके से मैंने मेरे फेस पे ऑल ओवर जहाँ पे करेक्शन किया था ऑरेंज कलर करेक्टर से, वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं सुप्रा के उसी पैलेट से कंसीलर लूँगी और मेरे फेस पे जहाँ पे मुझे फेस को इवन करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं कंसीलिंग करूँगी। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मुझे नीड लगी वहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं इस कंसीलर को भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पे मैंने लिया है सेटिंग स्प्रे, जो कि मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हमने कंसीलर लगाया है वो हमारे फेस पे अच्छे से सेट हो जाए, केकी ना दिखे, पैची ना दिखे। इसलिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। और अब मैं अपने कंसीलर को अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी, ताकि मेरा फेस इवन हो जाए, जो मेरी टोन है वो इवन टोन हो जाए। तो इस तरीके से मैंने मेरे पूरे फेस पे कंसीलर लगा लिया है और मेरा फेस इवन टोन में अब दिख रहा है। अच्छे से आपको इसे ब्लेंड करना है। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिस्कलरेशन है तो आप थोड़ा और कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मुझे मेरे माउथ एरिया पे थोड़ा डिस्कलरेशन लगा तो मैंने वहाँ पे थोड़ा कंसीलर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था उसे मैंने अच्छे से ऑल ओवर द फेस ब्लेंड किया है। तो मेरा पूरा फेस वन टोन में आ गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन, रेडिएंट का फाउंडेशन यूज़ किया है। तो हम हमारे पैलेट में फाउंडेशन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर ऐड करेंगे। लिक्विड हाइलाइटर ऐड करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे प्राइमर। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन में मैंने हाइलाइटर और प्राइमर इसलिए डाला है क्योंकि उससे थोड़ा आपका जो बेस है वो थोड़ा ग्लॉसी दिखेगा। हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर डाला है। तो अब हम हमारा फाउंडेशन हमारे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर देंगे। रेडिएंट का फाउंडेशन यूज़ किया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से हमारे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ऑल ओवर द फेस हमें हमारे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ब्लेंडिंग। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छे से आपका फेस जो है वो इवन टोन में दिखेगा और आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को आपके पूरे फेस पे ब्लेंड करना है। अंडर आइज़ पे, फोरहेड पे, हर जगह आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है।
थोड़ा टाइम लो, बट आप जो ब्लेंडिंग कर रहे हो उसको प्रॉपरली करो, ताकि जो आपका फेस है, जो आपका मेकअप है, वो पैची या फिर केकी ना दिखे। तो मैं अब मेरे फेस पे जो फाउंडेशन है वो अच्छे से पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो आप ध्यान रखना कि आप जो अपना ब्लेंडर है वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि आपको जो फाउंडेशन है वो पूरे फेस पे बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, कहीं पे भी ज़्यादा या कहीं पे कम ऐसे नहीं दिखना चाहिए। आपको जो पूरा फाउंडेशन है वो पूरे फेस पे इवनली। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आइवरी सुप्रा के पैलेट से ही, जिससे मैं मेरे पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी, जैसे कि नोज़, अंडर आई, फोरहेड और चिन। आपको आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे ये लगा लेना है, ताकि आपके जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स आप फ़ोटोज़ क्लिक करो या वीडियोस करो उसमें ये पॉइंट्स आपके हाइलाइटेड होके दिखेंगे। इससे भी मैं अच्छे से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी प्रॉपरली। अंडर आइज़ पे, नोज़, फोरहेड, हर जगह आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। जितना प्रॉपर हो सके उतना प्रॉपर आपको ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि मेकअप पूरा ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड है। आप जितना अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप दिखेगा और उतना ही मेकअप आपका ग्लॉसी और इवनली दिखेगा। तो हाइलाइटिंग पॉइंट्स मेरे हो गए हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे सुप्रा की ही पैलेट से ये शेड लिया है, जिससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फोरहेड कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोरिंग करने से हमारे फेस में एक शार्पनेस आ जाती है। तो मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज़ पे भी मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, जिससे आपका जो नोज़ है वो थोड़ा पॉइंटेड और थोड़ा शार्प दिखेगा। मैंने यहाँ पे मेरे लिप्स पे भी कॉन्टोर किया है। अच्छे से हमें इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्टोरिंग की है वहाँ पे आपको अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। लिप्स के अराउंड, नोज़ के ऊपर आपने जहाँ पे भी कॉन्टोरिंग की है वहाँ पे आपको कॉन्टोर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्टोरिंग की है वहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो कॉन्टोरिंग ब्लेंड होने के बाद हमें हमारे मेकअप को सेट करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है। इस पाउडर से मैं मेरे पूरे मेकअप का जो बेस है उसे अच्छे से लॉक कर दूँगी। तो मैंने यहाँ ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है क्रायोलॉन का, उसे मैं मेरे अंडर आई पे अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि जो मेरा बेस है वो लॉक हो जाए। पाउडर पैकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आपके मेकअप को सेट ही नहीं करोगे पाउडर से, जो आपका फाउंडेशन है वो मेल्ट हो जाएगा। आपका इतनी मेहनत कोई काम नहीं आएगी अगर आप आपके मेकअप को अच्छे से पाउडर से सेट नहीं करोगे। तो कॉन्टोर एरिया को छोड़ के हर जगह आपको पाउडर से आपका बेस जो है वो लॉक कर लेना है। पाउडर लगाने से ही आपका जो मेकअप है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। आपको ब्लश अच्छे से आपके चीक्स पे, आपके नोज़ पे, आपके चिन पे आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो मैं ब्लश अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ। इसको ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्रश, उस पर मैं स्प्रे करने वाली हूँ सेटिंग स्प्रे। ब्रश पे सेटिंग स्प्रे करने के बाद आपको आपके हाइलाइटर पे से यूज़ करना है। इससे आपके जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वो और ज़्यादा पॉपअप होके दिखेंगे। आपके जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, जो हाइलाइटर आप यूज़ कर रहे हो वो और शाइन करेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से मेरे हाइलाइटिंग एरियाज़ पे हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है। अच्छे से आपको आपके ऑल ओवर द फेस हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अच्छे से हाईलाइट करना है। तो हाइलाइटर लगाने के तो अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक लगाने से पहले हम करेंगे लिप लाइनर। मैं मेरे लिप्स को यहाँ पे अच्छे से ब्राउन लिप लाइनर से बॉर्डर करूँगी, ताकि जो मेरे लिपस्टिक है मेरे लिप्स पे वो अच्छे से दिखे। तो मैं यहाँ पे मेरे लिप्स के शेप के अकॉर्डिंग बॉर्डर कर रही हूँ। अच्छे से बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का शेड यूज़ किया है। तो ब्रश के हेल्प से मैं मेरे लिप्स पे पर्पल कलर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अच्छे से आपको लिपस्टिक आपके लिप्स पे अप्लाई करनी है। जो बॉर्डर है उसे भी अच्छे से आपको नीट एंड क्लीन आपकी बॉर्डर दिखनी चाहिए।
तो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करने के लिए लाइट पिंक कलर का शेड यूज़ करूँगी हमारे लिप्स के मिडल में। सिर्फ सेंटर में मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर यूज़ करूँगी। सेंटर में अच्छे से लाइट पिंक कलर यूज़ करना है। तो अब बारी है हमारे आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे शील्स का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने पीच कलर यूज़ किया है। तो ये आप देख रहे हो पीच कलर, इसे आपको अच्छे से आपके आईलिड पे अप्लाई कर लेना है। आपको आई मेकअप में भी जो आपका आई शेडो है वो पूरा प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए। पूरा आईलिड पे मैं यहाँ पे पीच कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। दोनों साइड मैंने यहाँ पे पीच आई शेडो यूज़ किया है। फ्लफ़ी ब्रश से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं यहाँ पे एक ही शेड यूज़ करने वाली हूँ, जो कि ये पीच है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग पॉइंट्स। तो हमें अच्छे से जो मेरा ब्रोबोन एरिया है वहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड ब्रोबोन एरिया पे मुझे अच्छे से हाइलाइटर को ब्लेंड करना है। आई शेडो आपका प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा काजल। मैं यहाँ पे स्मज्ड लाइनर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे जेल लाइनर लिया था, बट वो थोड़ा ड्राई हो गया था, सो मैंने उसे यूज़ नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे इसे यूज़ नहीं किया, मैंने लिया है शुगर का काजल। तो शुगर का काजल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसे मैं अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। आपको स्मज लाइनर करना है तो इसके लिए आपको काजल ही यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पे शुगर का काजल यूज़। तो अच्छे से आपको प्रॉपरली दोनों साइड काजल लगा लेना है। काजल लगाने के बाद हम यहाँ पे ब्रश से इसे अच्छे से स्मज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे बोथ साइड काजल लगा रही हूँ और उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से स्मज कर रही हूँ। प्रॉपरली आपको दोनों साइड आपका जो काजल लगा है उसे अच्छे से स्मज कर लेना है। तो आई मेकअप करते समय मैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटिंग करना भूल गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाने वाली हूँ। ब्रोबोन एरियाज़ पे हाइलाइटिंग करती थी, अब हम इनर कॉर्नर को अच्छे से हाइलाइट्स कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट काजल। तो वाइट काजल आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपकी आईज़ स्मॉल हो। वाइट काजल से आपकी आईज़ बिग दिखेगी। आप क्लाइंट पे भी अगर मेकअप कर रहे हो, अगर क्लाइंट की आंखें बहुत छोटी है तो आप उस पर वाइट काजल यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट की आंखें बड़ी है तो आप यू कैन गो फॉर ब्लैक काजल। तो यहाँ पे काजल अप्लाई कर लिया है। अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे शुगर का मस्कारा लिया है। अच्छे से मैं मेरे आई लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। अपर और लोअर लैशेस पे आपको अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेना है, क्योंकि मस्कारा से ही आपके जो लैशेस है वो थोड़े से बड़े दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मेरे जो ओरिजिनल लैशेस है उसे ही अच्छे से मस्कारा से प्रॉपर किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टेप है वो है आईब्रो डिफाइनर। सो मैं अच्छे से मेरे आईब्रोज़ के यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगी। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए आपको हमेशा ब्राउन शेड में ही जाना है। आप ब्लैक शेड से आपके आईब्रोज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप जेल डिफ़ाइनर भी यूज़ करोगे तो आप ब्राउन ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने ब्लैक जेल डिफ़ाइनर यूज़ किया तो आपके जो आईब्रोज़ है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दिखेंगे। सो उससे आपका जो लुक है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड से मेरा आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर लिया है। बोथ साइड अच्छे से आपको आईब्रोज़ के जो आपका शेप है उसे अच्छे से डिफ़ाइन कर लेना है। और स्पूली की हेल्प से आपको जो आपने आई शेडो या जो भी आपने आईब्रो डिफाइनर यूज़ किया है उसे अच्छे से मर्ज कर लेना है। आईब्रो डिफाइन करने के बाद स्पूली के हेल्प से आपको जो आपके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया है उसे अच्छे से मर्ज कर लेना है। मैंने अच्छे से स्पूली की हेल्प से मेरे आईब्रोज़ को मर्ज कर दिए हैं। अब है हमारा लास्ट स्टेप सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे करने के बाद उसे ड्राई होने देना है और मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ।